हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका का मोस्टली पार्ट कंप्लीट कर लिया है। लास्ट स्टेज पे हम आ गए हैं। लास्ट स्टेज में हमें क्या देखना है, ये जो नॉर्थ अमेरिका के आसपास का एरिया हमें वो सारा कवर करना है। अब उस एरिया में क्या है, उस एरिया में सी आएंगे, ओशियन आएंगे, बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं वो आने वाली हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है नॉर्थ अमेरिका यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म होता है। इसके नीचे का जो पार्ट है वहां से साउथ अमेरिका स्टार्ट हो रहा है, और इधर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का, ये किसके पास है? एशिया के पास है। किसके पास है? एशिया के पास है। और ये जो एशिया है ना, वहां पे कौन सी कंट्री पड़ती है? रशिया। तो जो ये वाला पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का किसके पास है? रशिया के पास में है। और रशिया किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। चलो अच्छा, रशिया 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है रशिया का पार्ट है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेरिंग स्ट्रेट से। अच्छा, जो स्ट्रेट्स होती हैं, जो संधियाँ होती हैं, वो क्या करती है? संधियाँ होती हैं वो मेन लैंड्स को अलग करती हैं, वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं। क्या बोला मैंने? जो लैंड्स होती हैं, स्थल होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, और जो वाटर बॉडीज होती है उनको जोड़ते हैं। जैसे कि सी को जोड़ेगा कोई, ओशियन को जोड़ेगा, ऐसे। तो ये बेरिंग स्ट्रेट है, वो एशिया और किसको अलग कर रही है? नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रही है। किसको अलग कर रही है? एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रही है। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया? बेरिंग स्ट्रेट से। सबसे पहले बेरिंग स्ट्रेट। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आता है ये क्या है? आर्कटिक ओशियन है। क्या है? आर्कटिक ओशियन है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है? आर्कटिक ओशियन है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? बेरिंग स्ट्रेट से स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था? बेरिंग स्ट्रेट से स्टार्ट किया था। बेरिंग स्ट्रेट नॉर्थ अमेरिका और क्या कर रही है? एशिया को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। तो बेरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशियन। देन उसके बाद क्या था? बिफोर्ड सी। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट ऊपर क्या है? बिफोर्ड सी है। क्या है? बिफोर्ड सी है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? बेरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशियन, बिफोर्ड सी। अच्छा, ये जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। इन छोटे छोटे आइलैंड्स के पास एक थोड़ा सा साइज में बड़ा एक आइलैंड है, उसका नाम है बफिन आइलैंड। क्या है? बफिन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? बफिन आइलैंड। ये पोर्शन दिख रहा है ग्रीनलैंड, ये क्या है? ग्रीनलैंड आइलैंड है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। क्या बोला मैंने? वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है, जो कि यूरोपियन कंट्री है ना। इधर देखो, बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को कौन सी स्ट्रेट अलग कर रही है? डेविस स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट अलग कर रही है? डेविस स्ट्रेट। और किन वाटर बॉडीज को जोड़ रही है? बफिन बे और लैब्राडोर सी को। किसको? बफिन बे और लैब्राडोर सी को। अभी तक हमने क्या देखा? हम वापस से एक बार रिकॉल करेंगे। बेरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशियन, बिफोर्ड सी, यहाँ पे हमने देखा बफिन आइलैंड। बफिन आइलैंड के बाद ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और बफिन को कौन सेपरेट कर रहा है? डेविस स्ट्रेट सेपरेट कर रही है। और किन वाटर बॉडीज को जोड़ रही है? बफिन बे और लैब्राडोर सी। इधर आ जाओ, ये याद है ना कनाडा वाला एरिया है। अच्छा, इस एरिया के पास एक हडसन वे है। इसको क्या बोलते हैं? हडसन की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हडसन की खाड़ी बोलते हैं। यहाँ ये जो छोटा पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं जेम्स वे, जेम्स की खाड़ी। क्या बोलते हैं? जेम्स की खाड़ी। अब हम इतना वापस से रिकॉल करेंगे, देन हम आगे जाएंगे। फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशियन, ब्यूफोर्ड सी, बफिन आइलैंड, ग्रीनलैंड, डेविस स्ट्रेट, बफिन बे, लैब्राडोर, हडसन और जेम्स वे। इनकी लोकेशन सबको याद रखनी है, ठीक है। इधर आ जाओ, लैब्राडोर के पास ये जो एरिया है इसको बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। क्या बोलते हैं? न्यू फाउंडलैंड। क्या बोलते हैं? न्यू फाउंडलैंड। अच्छा, ये जो न्यू फाउंडलैंड है, यहाँ पे मछलियों का उत्पादन बहुत होता है। अब क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या है? लैब्राडोर सी है। यहाँ पे क्या है? ठंडी हवाएं आती है। लैब्राडोर सागर से ठंडी हवाएं आती है। यहाँ से गर्म हवाएं आती है, जिसको क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। यहाँ से गर्म हवा आएंगी, यहाँ से ठंडी हवा आएंगी, तो ये जहाँ पे मिक्स होंगी वहाँ पे प्लैंटन नाम का एक चीज बनती है। एक पेड़ पौधा समझ लो, छोटा सा, जो पानी में रहता है। उसको क्या? मछलियों का भोजन होता है। क्या होता है? मछलियों का भोजन। इसलिए इस एरिया में बहुत मछली उत्पादन होता है। न्यू फाउंडलैंड में क्या होता है? मछलियों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। रीजन मैंने बताया, लैब्राडोर सागर से चल के लैब्राडोर हवाएं आती है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आती है, जो ठंडी गर्म जलधाराएं मिलती हैं तो प्लैंटन बनाती है।
इधर आ जाओ, ये क्या है, बर्मुडा ट्रायंगल। अच्छा, बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तो सबने सुना होगा, ये बर्मुडा ट्रायंगल बनता किससे है, किससे बनेगा, बर्मुडा से बनेगा, फ्लोरिडा से बनेगा, पुर्टो रिको से बनेगा। ये जो बर्मुडा है ना, इसमें यू का अधिकार है, किसका अधिकार है, ब्रिटेन का अधिकार है। ये बर्मुडा ट्रायंगल में क्या आता है, बर्मुडा, फ्लोरिडा, पुर्टो रिको, क्या आता है, बर्मुडा, फ्लोरिडा, पुर्टो रिको, इसी को बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज दिख रही होगी, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि मैं मेन कंट्रीज में बताती हूँ। जैसे इधर एक सार्गेसो सी है, सार्गेसो सी के नीचे आपको दिख रहा होगा बहामास, क्या दिख रहा होगा, बहामास, एक बहामास कंट्री है। उसके बाद क्यूबा, हैती, डोमिनिका, जमैका, पुर्टो रिको, और यहाँ पे आ जाता है कैरिबियन सी, क्या आता है, कैरिबियन सी। यहाँ पे ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ये वेस्ट इंडीज, ये हैती के ऊपर ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं, ये किसका पार्ट है, वेस्ट इंडीज का पार्ट है। इधर आ जाओ, ये याद होगा सबको, ये मैक्सिको था, क्या था, मैक्सिको था। जब अपने कंट्रीज देखा था तब देखा था इसमें, ये क्या था, मैक्सिको था। मैक्सिको साइड में ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पे आपको युकाटन चैनल दिख रहा होगा, ये युकाटन चैनल क्या करता है, युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को सेपरेट करता है। मैंने क्या बोला था, ये लैंड को सेपरेट करता है, तो ये मैक्सिको और क्यूबा को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। इतना हो गया। इधर आ जाओ, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, कैलिफोर्निया है, क्या है, कैलिफोर्निया है। अब ये जो यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। इधर आ जाओ, ये पोर्शन मैंने बताया था अलास्का का पार्ट है, और अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे नीचे अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ पे अलास्का आता है, उसके नीचे क्या आएगा, गल्फ ऑफ अलास्का आएगा। और मेन चीज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये इधर वाला जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट साइड में कौन सा पार्ट आता है, अटलांटिक ओशियन आता है, और वेस्ट साइड क्या आता है, पैसिफिक ओशियन आता है। अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं जिससे याद हो जाए। इधर देखो, 2 टाइम्स रिपीट करेंगे जिससे दिमाग में जल्दी बैठेगा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशन, ब्यूफोर्ट सी, बफिन आइलैंड, ग्रीनलैंड, बफिन बे, डेविस स्ट्रेट, लैब्राडोर। उसके बाद आ जाते हैं हडसन, जेम्स, न्यूफाउंडलैंड, बर्मुडा, सार्गेसो सी, फ्लोरिडा, बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनिका, जमैका, पुर्टो रिको, कैरिबियन सी। इधर आ जाओ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, युकाटन चैनल, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का और बेरिंग स्ट्रेट। हम एक बार और रिपीट करते हैं, चलो। सबसे पहले बेरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशियन, ब्यूफोर्ट सी, बफिन आइलैंड, ग्रीनलैंड, बफिन बे और लैब्राडोर। ये इसको कौन जोड़ता है, डेविस स्ट्रेट जोड़ती है। फिर हडसन बे, जेम्स बे, न्यूफाउंडलैंड, बर्मुडा, सार्गेसो सी, फ्लोरिडा, बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनिका, वेस्ट इंडीज, पुर्टो रिको, जमैका, युकाटन चैनल, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का और नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक। आज हमने नॉर्थ अमेरिका ओवरऑल कंप्लीट कर लिया है, तो इसको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना, जिससे दिमाग में बैठा रहे। ओके।